फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, present continuous perfect continuous, future past perfect continuous and future perfect continuous, both every parts there same thing. यहां भी शब्द में वही मिलेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विथ टाइम, इसमें भी टाइम जरूर रहेगा। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या देखा आपने, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। अब फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और टाइम रहेगा, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 वर्षों से अकॉर्डिंगली। अब इसका हेल्पिंग वर्ब देखें, अब तक आपने देखा विल, शैल फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी, शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन एक साथ रहेगा और शैल हैव बीन, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन, शैल हैव बीन जैसे आप लगाते थे सिंपल में, निगेटिव में, इंटरव्यू वैसे लगाएंगे। विल हैव बीन, ही, शी, इट, यू एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, शैल, आई, वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंगली यू कैन यूज। अब इसमें देखें, इसमें भी मेन वर्ब हमेशा आता है फोर्थ फॉर्म में, ऑलवेज कम्स इन फोर्थ फॉर्म, यानी ING। MB4 का मतलब वर्ब में ING लगाना, रीड है तो रीडिंग, प्ले है तो प्लेइंग। अब समय को देखें, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस एंड फॉर लगाते थे, सिंस सर्टेन टाइम, फॉर अन, यहाँ भी वैसे करेंगे लेकिन सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर टाइम, फॉर टाइम, फ्रॉम लगाएंगे सिंस की जगह में, फ्रॉम सर्टेन टाइम के लिए, फ्रॉम सर्टेन टाइम के लिए जब समय निश्चित होगा तो फ्रॉम, और फॉर अनसर्टेन टाइम अनिश्चित समय के लिए। अब इसमें फ्रॉम और फॉर लगेगा, न कि सिंस और फॉर लगेगा, ये है। अब इसका देखें फॉर्मूला, सिंपल, सिंपल का फॉर्मूला क्या है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब ये, फिर मेन वर्ब ING, ऑब्जेक्ट प्लस समय के लिए फ्रॉम या फॉर, फ्रॉम एंड फॉर प्लस टी, टाइम। एग्जाम्पल देखें, 2 बजे से वर्षा हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग, 2 बजे से तो फ्रॉम 2 आवर्स या फ्रॉम 2 o'clock, 2 घंटे से फॉर 2 hours। अब आप देखेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होगा, पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस, अब विल, शैल प्लस नॉट, इसके विल के और शैल के बाद नॉट लग जाएगा, यहां पर नॉट लग जाएगा, यहां नॉट प्लस हैव बीन, प्लस हैव बीन। हमेशा ध्यान दें, बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, विल हैव नॉट बीन करते हैं, शैल हैव नॉट बीन, नेवर, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, नहीं क्वेश्चन नहीं, ये तो नेगेटिव है, टाइम। दिस इज द फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखें, वह 4 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा,
क्या कहेंगे? ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली फॉर 2 years या for 4 years. So accordingly you can practice yourself in negative. Now look at the interrogative sentence. In interrogative you will follow these formulas. First you will write WH if there is WH plus. अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, यही लिखेंगे ना, will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी जो हैव बीन बाकी सब ऐसे जाएगा रेस्ट. MB4 ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, या यू कैन ट्रांसलेट द मीनिंग फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी. कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया है, अगर कहीं विल हैव बीन शैल हैव बीन लगा है तो आप समझ जाएंगे कि विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ में वर्ब में आईएनजी है, तो इसके सेंटेंस के अंत में यही मीनिंग आएगा, रहा होगा, रही होगी. तो दोनों तरफ से फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश एंड फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी यू कैन ट्रांसफॉर्म या यू कैन ट्रांसलेट द मीनिंग और द सेंस. So this is the practice of future, present, past and future. Entire time and tense charts have been exercised. You can practice yourself. Thank you very much, and we will further go ahead with the another grammatical units in the next classes. Thank you very much. All the best.